बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। माता कामाख्या सभी संतों गौ माता बोले सच्चे दरबार करोली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक प्रश्न आया है आशु की तरफ से इधर, वो इन लोगों के प्रश्न हैं बच्चों के। पूछा है कि प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो क्या अहंकार खुद मिट जाता है? साक्षी भाव में अहंकार को अपने से अलग देखते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अहंकार को, उसका शमन करने के लिए, उसका जो अतिरेक है अहंकार का, जो बैलेंस करने के लिए, सम करने के लिए दृष्टा भाव सबसे उचित मार्ग है। जब हम दृष्टा भाव से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई आकलन हो सकता है, वो दृष्टा भाव से ही हो सकता है। अगर आप प्रिय हित लाभ के अनुसार अपने कोई भी आकलन कर रहे हैं तो वो आकलन नहीं है, वो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को बुन रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है वो ये है कि हम जब दृष्टा भाव में होते हैं, हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम ठीक से आकलन कर पाते हैं। एक शब्द है एग्जाम्पल के लिए, उसका एक एग्जाम्पल है, एक शब्द है सम्मान। जब बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं किसी को, तो सम्मान एक शब्द है और हमने उसको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अंदर गढ़ रखा है कि सम्मान माने क्या। कि किसी के पैर छू लिए सम्मान माना गया, प्रणाम कर लिया सम्मान माना गया, बड़ाई कर दी उस सम्मान माना गया। ऐसे जो इवैल्यूएशन है वो अपने अपने ढंग से करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि कोई लाते हैं, कोई अपने बच्चे को सामने गेस्ट के, बच्चे क्या कर रहे हो तुम, पूछते हैं लोग, तो पेरेंट्स अक्सर बोल देंगे अरे बहुत अच्छा है पढ़ने में। कुछ भी कर सकता है बच्चा आगे चल के। अब ये जो कुछ भी कर सकता है ये ओवर इवैल्यूएशन है, अधिमूल्यन है। ये अधिमूल्यन है। कभी कभी माता पिता खिसिया के बैठे होते हैं गुस्से में बच्चे से, पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही, अरे ये तो गधा है कि कुछ नहीं, ये तो गधा है।
ये अदरवाइज इवेल्युएशन है। अदरवाइज अब गधा बना दिया आदमी से, इतना अवमूल्यन कर दिया। ये जो अवमूल्यन है, ये आदमी अपनी भावना के अनुसार सामने वाले का कर रहा है। निराशाजनक इवेल्युएशन होता है। बच्चे को बोल दिया, अरे साहब ये तो बस पढ़ रहे हैं, देखो क्या करेंगे आगे। ये हम उसका जो इवेल्युएशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और कंपेयर तो किसी को किसी से किया ही नहीं जा सकता, जो कि माता पिता में एक आदत होती है कंपेयर करना बच्चे की। देखो पड़ोसी का वो लड़का फला कितना आगे बढ़ गया, तुम यहीं पे घास छील रहे हो भी हैं। देखो उनका लड़का कितना अच्छे से पढ़ाई करके कहाँ निकल गया, तुम फेल हो चुके हो एक बार, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके तो कितने नंबर आ रहे हैं, आगे जा रहा है। तो किसी से किसी का भी की समानता नहीं की जा सकती। सम्मान का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है जो अभी समाज में प्रचलित है। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न था। चीज़ों को शब्द, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है, शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला ग्लास, तो इंगित हो गया। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु, और वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझना, समझ करके पूरी तरह से बोध हो जाना, ये अध्ययन कहलाता है। तो चीज़ों का आकलन करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने अपने आधार पर शब्दों के अर्थ अलग अलग माने रहते हैं, तो जो इवैल्यूएशन है वो गड़बड़ हो जाता है। ये शरीरगत है, ये वस्तुगत है जी। ये भौतिक आधार पे हम आकलन करते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का आकलन दृष्टा भाव से ही हो सकता है, और जीवनगत आकलन होगा अगर, तो आप सही से इवेलुएट कर पाएंगे। अगर शरीरगत आप आकलन करते हैं तो हमेशा गलत होगा। इसलिए अहंकार हो, मोह हो, क्रोध हो, जितने भी दोष है वो हो, सभी का आकलन जीवनगत तरीके से ही हो सकता है, दृष्टा भाव से ही हो सकता है। वाह, कर दी थी चांडाल क्या ऊपर शरीरगत आकलन, शरीरगत आकलन करके जब जीवन से आकलन किया तो शंकराचार्य जी करेक्ट हुए। करेक्ट हुआ जी, बिल्कुल। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं कर सकते, क्योंकि आकलन, ऑब्जर्वेशन जो है वो स्वयं का होता है। तो हम दूसरे का भी अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो अपने आधार पर ही कर रहे होते हैं, स्वयं के आधार पर। अपने से ही उसको आंकते रहते हैं कम ज़्यादा, ये गड़बड़े गड़बड़े गड़बड़े। वहाँ भी स्वयं का ही ऑब्जर्वेशन आगे रहता है। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है और एक ऐसे व्यक्ति से कहा जाए इसका आकलन करो, ये मांस खाता है, और उससे कहा जाए आकलन करो जो मांस नहीं खाता है, हेट करता है, वो कहे कि बहुत बेकार आदमी है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ जो वेजिटेरियन, अपने आधार पे उसने आकलन किया है। तो व्यक्ति किसी दूसरे का भी ऑब्जर्वेशन करता है तो अपने आधार पर ही करता है, ये बात क्लियर है। तो जब आप दृष्टा भाव में होते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, जब शिवत्व की आप यात्रा कर रहे होते हैं, उस समय अहंकार का शमन हो जाता है। एंड व्हेन यू आर, जो तुमने देखा है होते हुए, ये बिल्कुल सत्य है। सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, सभी को क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चंस?
za vysvětlení velmi důležité věci. आपके श्री चरणों में नमन। गुरुदेव आपको धन्यवाद, क्योंकि यह जो उत्तर था वह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण था, और वो इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि स्वतंत्र निष्पक्ष दृष्टा भाव कैसे विकसित हो, कैसे वो प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ते हुए अहंकार का दमन हो, उसे बाहर फेंका जाए, बाकी ऑब्जर्वेशंस जो दिखता है उन्हें उनसे दूर हुआ जाए। लेकिन जब सब चीज़ निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या करने के लिए, क्या करेंगे हम, वो स्थिति क्या होगी। और अर्थ इनका है कि जीवन को सांसारिक जीवन में जीते हुए, समस्त कार्यों को करते हुए, अर्थ वहाँ ले जा रहा है इनके प्रश्न का कि कैसे करें, क्या करें कि दृष्टा भाव बरकरार रहे और कार्य भी संपन्न होते रहें। धन्यवाद स्टीफन। थैंक यू स्टीफन। अभी समस्या जो है वो कहीं और है। Right now, the problem is somewhere else. Přímo, děkuji Štefane. Přímo v této chvíli ten problém je někde jinde. और समस्या ये है कि कर करके ही तो समस्या पैदा की है। लगातार करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, यही तो समस्या के मूल में है। मौलिक जो समस्या है वो कर करके ही पैदा हुई है। तो कर करके कुछ नहीं निकलने वाला है। कर करके समस्या से समस्या ही पैदा होगी जी। क्योंकि हमारा ध्यान समाधान पे कम और समस्या पे ज़्यादा रहता है। जी, बहुत अच्छा। अगर किसी छोटे बच्चे से जो साइकिल चलाना सीख रहा हो, अगर बीच सड़क पे एक ईंटा रख दो और दूर से कहो कि देखो सब कुछ करना, इस ईंटे पे मत चढ़ाना, इसके दाएं बाएं से निकलना है, लेकिन ईंटे को बचा के निकलना है, ईंटे पे मत चढ़ा देना। वो बच्चा ईंटे पे ज़रूर चढ़ाएगा। वो ईंटा ही फोकस है उस पर, वो सारा कंसंट्रेशन उसका ईंटे पे कैसे बचाना है और ईंटे पे चढ़ा जाएगा। तो कर करके ही समस्या, और समस्या से समस्या ही निकलने वाली है। समस्या की चर्चा करके भी समस्या ही पैदा होने वाली है। समाधान पे जाने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत अदम्य साहस की आवश्यकता होती है समाधान पे जाने के लिए। क्योंकि जब हम समाधान पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिखता है ये तो नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो जब समस्याओं में चर्चा करते हैं तो बड़ा संतुष्ट रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड होते हैं समस्या में चर्चा करके। तो कर करके ही समस्या पैदा हुई है। जी। कभी करना छोड़ के देखो, हाँ। हल अपने आप होने लगेंगे। कोरोना पीरियड में, इसको कर लीजिए भी बात, जी। एक माहौल जो बहुत भयावह बना हुआ है, वो कल की चिंता को लेके है, अगली पीढ़ियों को लेकर के है। सारा हवा पानी सब दूषित कर दिया है इस मानव जाति ने। भोजन, सारा अनाज सब जहरीला कर दिया है। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, धरती खोद कर कोयला निकाला जा रहा है, धरती का सीना फाड़ के तेल निकाल रहे हैं। चारों ओर प्रकृति का दोहन और शोषण चरम पर है, जिसको जीडीपी नाम दिया, विनाश को विकास नाम दिया। तो ये जो चल रहा है ये कर करके ही हो रहा है, और ये करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है।
तथा कथित सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो एक कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इसमें सबसे अद्भुत बात यही है कि इन सब को पता है कि वो गलत कर रहे हैं। जो हरित क्रांति लाए थे, उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी कि वो हरित क्रांति जी बिल्कुल गलत थी। जी जी गुरुदेव। तो आज उसका ढिंढोरा पीट के कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, सिर्फ प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण हो रहा है और विनाश स्वयं का कर रहे हैं। तो इसलिए जो कर कर के परिस्थितियां बनी हैं, चारों ओर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, खान पान में सब बीमारियां पैदा हो रही हैं, खा के जहरीला भोजन, तो ये सब कर कर के ही पैदा हुआ है। जो नहीं कर रहा था तो सब अच्छा अच्छा था। आज समस्या ज़्यादा करने के कारण ही पैदा हुई है। कोरोना काल में करना बंद हो गया था, सारा करना पूरे विश्व में बंद हो गया था, सारी नदियां एकदम स्वच्छ हो गई। जल में अपना नीचे तक देख लीजिए कौन सा कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, इतना साफ, इतना शुद्ध, हवा एकदम शुद्ध, वातावरण शुद्ध, चांद तारे दिन में भी देख लेते थे आप, आभास हो जाता था इधर इधर तारा भी है, जो रात में भी नहीं दिखते धूड़े से। तो सब चीज़, सारा एनवायरनमेंट, सारी प्रकृति एकदम शांत थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, एकदम स्वच्छ हो गई थी। कैसे स्वच्छ हुई? ना करने से मनुष्य के। तो हमने कर कर के और जब करना बंद कर दिया, दोनों के फ़र्क को ठीक ठीक देखा है। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये संकट और उसका समाधान दोनों हमने एक साथ देखा है। तो दो चीज़ें हैं लाइफ में, एक वो जो नश्वर है, अगर इसका आध्यात्मिक स्तर पे विवेचन करें तो एक वो जो नश्वर है, दूसरी वो जो सदा सदा से है, रहेगी और ऐसे ही उसका डिज़ाइन बना हुआ है कि हमेशा से थी। तो जो नश्वर है, जब उसके बारे में हम विचार करते हैं तो वो हमारी चिंता है, और जो सदा सदा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, जब उसके आधार पर हम विचार करते हैं तो वो चिंतन है। तो चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। जो है ही उसके आधार पर सोच विचार करना चिंतन कहलाता है। स्टीफन अपने देश में किस पद पर है? स्टीफन गुरुदेव वो चेक एम्बेसी में, चेक एम्बेसी जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग देशों में, तो वर्तमान में इजिप्ट में वो अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पोस्ट डिफेंस मिनिस्टर कहलाता है। डिफेंस मिनिस्टर जी, अटैचे, डिफेंस अटैच, मिलिट्री अटैचे, मिलिट्री अटैच, मिलिट्री अटैचे, महत्वपूर्ण पद है। महत्वपूर्ण है। समझ सकते हैं स्टीफन कि इनका बहुत गहरे में, क्योंकि बहुत से लोगों को जोड़ के देख रहे हैं, बहुत से लोगों को जोड़ के देख करके ही चिंतन बनता है, तो सही अर्थों में सोच पा रहे हैं। इसको थोड़ा अगर और फैला के देखेंगे तो समस्या का समाधान दिखेगा। देश अलग होने के कारण, सीमाएं अलग होने के कारण अलग अलग बंधन, अलग अलग कानून, अलग अलग नियम बनते हैं, लेकिन जब मानवीय आधार पर जितना मानवीय होते जाएंगे
उतना इनको समस्या का समाधान दिखता जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, एक लाइन में, जब आप चिंतन के आधार पर चिंता करते हैं तो भौतिक जगत में भी आप ठीक से काम कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास आपका चिंतन है, ह्यूमैनिटी का चिंतन है, पूरी मानवता का चिंतन आपके पास है, आप ये जानते हैं कहाँ से चीज़ें खराब हो रही हैं और कहाँ से अच्छी हो सकती हैं, आपको पता है। उसके बाद जब आप खराब चीज़ों में जाके काम करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है कि चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे। जब तक आपके पास आपका चिंतन नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होगा पीछे का कि हम कर पाएंगे, तो समस्याओं में उलझाव ज़्यादा होगा, उलझन ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगी। अगर मेरे पास समाधान है तो हम समस्या से निपटने में अपने आप को बहुत सक्षम पाते हैं। हमें लगता है कि ठीक, कोई बात नहीं, आज नहीं कल हम निपट लेंगे इससे। उसमें स्वयं के अपने अंदर जो एक बेचैनी है, घबराहट है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर समाधान का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इसलिए हम जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही उनको हम अपने चिंतन के आधार पे, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, उसकी जब चिंता करते हैं तो वो मानवीय हित में, सबके हित में है। जब मेरे पास चिंतन नहीं होता किसी चीज़ का, ब्लूप्रिंट नहीं है, तो फिर चिंता जो है बहुत कष्टकारी है और बहुत नष्ट करने वाली है, सबको, सबके लिए दुख देने वाली है। बिल्कुल। तो दो तरह की चीज़ें संसार में है, एक नश्वर और एक जो सदा सदा बनी रहती, शाश्वत जो है। तो जब हम, जैसे अभी आप किसी पद पर हैं, अभी उस पद, ये पद तो स्थायी नहीं है, ये शरीर है, नश्वर है, ये भी स्थायी नहीं है। इसके पीछे जो जीवन है, जो शरीर के साथ काम कर रहा है, वो स्थायी है। उसके आधार पर, उसको लेकर के जब हम सोचते हैं, सब में वही है, ऐसा देख करके सोचते हैं, ऐसा देख करके चिंतन कहलाता है, सोचना। और उस आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो कोई समस्या नहीं दिखती है, समाधान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए चिंतन के आधार पे चिंता करना आपका बनता है। तब में आपका ये फ़र्क हो गया है कि पहले केवल आपको समस्या ही दिखती थी, अब आपको उसका समाधान भी दिखने लगेगा, दिखने लगा है। तो आपका जो चिंता का स्तर है, जो काफ़ी विकृत था, वो अब संयमित होने लगेगा और चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे। और वो उसी आधार पे कर सकते हैं कि हम सही को जाने रहे क्या है, उसके आधार पे हम चीज़ों को ठीक कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो संतुष्टि बनी रहती कि आज नहीं तो कल हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। जब ये संतुष्टि बनी रहती है तो फिर हम ठीक से काम कर पाते हैं। तो एक यही आधार है कि चीज़ों को सही तभी किया जा सकता है जब हम सही है क्या, इसकी जानकारी कर लें। सही है क्या, अभी हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पे हमने मान रखा है कि यही सही है, अपूर्णता के आधार पे। तो जब आप ये जान लेंगे कि सही है क्या, तो फिर आपका चिंतन शुरू होगा और भी समाधान दिखेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन पे ध्यान दें तो समाधान आपको हमेशा दिखेगा। और जब आप यह सोचकर चिंतन करेंगे कि इस पृथ्वी पर मैं इस शरीर के साथ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो समाधान दिखेगा। मैं हमेशा बना रहूँगा, इस आधार पे समाधान कभी नहीं दिखेगा। तो सारा चिंतन जो स्वयं से शुरू होता है तो लोगों के लिए लाभदायी है।
जब दूसरों को आधार मान के हम कोई चिंता करते हैं तो वो नुकसानदायक है ही। जी। इसलिए सारा चिंतन स्वयं के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन प्रकृति के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन इस पूरी सृष्टि के आधार पे होना चाहिए, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसके आधार पे होना चाहिए, ईश्वर के आधार पे होना चाहिए। हम भी उसी ऐश्वर्य में उसी का हिस्सा हैं और हम लोग भी जैसे सब ऐश्वर्य ईश्वर में समाया हुआ है, उसी प्रकार हम सब भी उसी ईश्वर में, उस शिव में, उस महाशिव में समाये हुए हैं। तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन स्वतः ही होता है, यह स्वाभाविक है। गुरुदेव, इसका ट्रांसलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। हमेशा चिंतन जो है वो स्वाभाविक ही होता है, जो अस्वाभाविक है वो चिंता है। तो हम सभी चिंता से चिंतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसमें घबराने की, परेशान होने वाली बात नहीं है, समाधान सामने है। आपका इस प्रकार के प्रश्न करना ये दर्शाता है कि आपका चिंतन शुरू हो गया है। एक सवाल था, लेकिन वो थोड़ा साधना से अलग है, इसलिए इसको बाद में लेंगे गुरुदेव। किसका है? ये पुरुषोत्तम जी का है। ओ, पूछ दिया जाए, हो सकता है कुछ सलूशन निकल आए। क्योंकि यह गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे करे, कैसे चलाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या मंदिर या यज्ञ या पूजा पाठ, किस रूप से चलाए जो उसको कर्म के बंधन में न फंसाए? यह उनकी समस्या है गौशाला की, पूरा विश्व में, पूरा विश्व में। सबके बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में। अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि ये उसमें संलग्न है, उसमें जूझ रहे हैं जी। तो ये भी चिंतन से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है जी। चिंतन के आधार पे चिंता कर रहे हैं। अगर चिंतन इनका नहीं होता इस विषय पे तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि हमारा भोग न बने, हाँ। ये सोचना ही गलत है कि हमारा भोग बनेगा कि नहीं बनेगा। ईंट पे जाना हो गया। ये यहाँ प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न इसलिए आप में उठा है कि आपने पीछे बहुत कुछ अध्ययन कर रखा है, कुछ चीज़ें देख रखी हैं, समझ रखी हैं, उस आधार पे आपके अंदर ये प्रश्न बनता है। महापुरुषों की कुछ बातें सुनी हैं, उस आधार पे बनता है। ये सारा जो जुड़ा हुआ किस्सा है जो आप कर रहे हैं, आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने का भाव ही तभी उत्पन्न होता है जब आपके अंदर चिंतन शुरू होता है, क्योंकि चिंतन सबके लिए है और चिंतन के अर्थ में किया गया कार्य कभी भोग नहीं पैदा कर सकता। वाह। कौन सा भोग? वासना का जो भोग है वो नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं या इस तरह के जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी इसकी नींव रखता है उसके अंदर प्रिय हित लाभ स्वयं के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। जो सबके लिए सोच करके कार्य होता है उसमें आपसे कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई भी खराब भोग आपका नहीं बनता है, क्योंकि वो आपने अपने लाभ के लिए नहीं किया है, अपने प्रिय को देख करके कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने हित को देख के निर्णय नहीं ले रहे हैं। सबका प्रिय हो, सबका हित हो, सबका लाभ हो, ऐसा चिंतन कहलाता है। मेरा प्रिय हो, मुझे ही लाभ हो, मेरा ही हित हो, ये चिंता कहलाती है।
तो जो जीवन में जो 4.5 क्रियाएं हैं, जो हमारे वृत्ति में, जो हमारा विश्लेषण एक क्रिया है, और दूसरी क्रिया है तुलन। तुलन में प्रिय हित लाभ भी है, और तुलन में दूसरे तराजू में न्याय, धर्म और सत्य भी है। तो वृत्ति के आधार पर, वृत्ति की क्रिया के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण किसका करेंगे? या तो एक सीढ़ी नीचे उतर के करेंगे मन का, या एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के करेंगे चित्त का। बुद्धि का विश्लेषण हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि तो खुद ही विश्लेषण करती है, बुद्धि तो करने वाली है। इसलिए वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब संसार का चिंतन करते हैं तो हमें नीचे उतरना पड़ता है मन की तरफ, और जब हम असार की चिंतन करते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है चित्त में, जहाँ बीज निर्मित होते हैं, बीज पड़े हुए हैं। कोई भी नर्सरी जिसने बीज पर काम नहीं किया है, ग्रो नहीं कर सकते। उसकी बाग कभी भी अच्छी नहीं होगी। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो चित्त के स्तर पर, जहाँ पर चित्त में, जहाँ पर इच्छाएं रहती हैं, जहाँ आपकी स्मृतियाँ रहती हैं, वो स्थान चित्त है, आपका कारण शरीर है। तो अगर आपने कारण पर विचार कर लिया है तो निवारण आपका मिल जाएगा, सही सही आएगा। जी कारण को ठीक से देख लिया है। संसार में समस्या है कहाँ, क्यों और कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या है। जी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्लियर हो जाए तो समाधान है। तो जो कर पा रहे हैं लोग पूरे विश्व में इस तरह का कार्य, वो अच्छे भाव से ही कर पा रहे हैं। और इसमें हर तरह का व्यक्ति मिलता है आपको, हर तरह के व्यक्ति का आपको सहयोग चाहिए होता है। आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये आदमी सहयोग कर रहा है, ये चोरी करके लाया है, ये आदमी सहयोग कर रहा है तो मेहनत करके पैसा लाया है। आप इसको आप क्लियर नहीं कर सकते, और आवश्यकता भी नहीं है। जी इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि ये डाकू मान सिंह आपको रुपया दे रहा है कि आपको वो टाटा बिरला दे रहे हैं। आपके पास सिर्फ धन आया है, और आपके पास केवल एक स्किल होनी चाहिए कि हम उसका सदुपयोग कर सकें। धन का सदुपयोग करना ही हमारा सबसे बड़ा समाधान है, और हमारा भोग नहीं बनता। हमको साहूकार पैसा दे, हमें नंबर 1 का आदमी पैसा दे, उसका हम दुरुपयोग करें, हमारा भोग बनता है, खराब भोग बनता है। इससे बचने का उपाय नहीं है। तो हम इस चिंतन के आधार पे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा हो, जो हमारे साथ जुड़े वो कर का और अच्छा हो, इसको जो लोग आगे बढ़ाएं उससे और अच्छा हो। अच्छे का चिंतन, अच्छा होने का चिंतन बहुत सुंदर है। तो 2 ही क्रियाएं हैं, एक अच्छा करना और दूसरा अच्छा होना। अच्छा करना अच्छा होना जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा करना एक विषय है, अच्छा होना दूसरा विषय है। अच्छा करना जो है वो क्रिया है, अच्छा होना वो घटना है। तो क्रिया और घटना का जो अंतराल है, यही ध्यान कहलाता है। तो क्रिया हमेशा जो है, आप करने जाएंगे तो क्रिया हमेशा आपके वर्तमान में होगी। बिल्कुल, घटना परिणाम हो जाएगा, वर्तमान में होगी। बहुत छोटा सा अंतर है क्रिया और घटना में। जी सोने में और ध्यान में जी बहुत छोटा सा, माइनर सा, धागे जितना भी अंतर नहीं है। जी इधर गिरे तो निद्रा, उधर गिरे तो ध्यान। जी जी मेरे दृष्टि में निद्रा भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। जी निद्रा भी ध्यान से कम नहीं है। जी अगर किसी व्यक्ति को ठीक से निद्रा आ जाती है, ध्यानस्थ है वो ध्यान ही है। उतना समय व्यक्ति होता कहाँ है? वो कहीं नहीं।
कहीं नहीं, जी तो ध्यान में भी कहीं नहीं होता है। जी तो घटना निद्रा भी है, जी घटना ध्यान भी है। निद्रा कोई क्रिया नहीं है। जैसे मेडिटेशन एक क्रिया है, जी ध्यान तो नहीं है। जी अल्टीमेट तो ध्यान है। तो क्रिया क्या है? मुद्रा में बैठे, अच्छे आसन में बैठे, सुखासन में, ये क्रिया है। मुद्रा लगा के बैठे, क्रिया है। आंखें बंद की, रीढ़ की हड्डी सीधी की, चेहरे को स्माइली बनाया और इंतज़ार करने लगे प्रतीक्षा, दृष्टा भाव में अवस्थित हुए। तो क्या है? ये क्रिया है, ये सारी क्रिया है। लेकिन घटना कब घट जाएगी, ध्यान कब घटित होगा, आप जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही निद्रा है। आप अच्छे बिस्तर लगाया, बिस्तर पे आरामदायक मुद्रा में लेटे, तकिया लगाया, चादर आदर ओढ़ी, एसी वेसी चलाया, सारा परिस्थितियाँ आपने अनुकूल की और उसके बाद आंखें बंद कर ली। यहाँ तक तो क्रिया है। निद्रा कब आएगी आपको पता नहीं होता, वो भी एक घटना है। तो एक निम्न स्तर पे घटना घट रही है, उसको हम निद्रा कह रहे हैं। एक उच्च स्तर पे जो घटना घट रही है, उसको हम ध्यान कह रहे हैं। जी दोनों एक जैसे हैं। तो निद्रा अच्छी लेने वाला व्यक्ति अच्छा ध्यान में जा सकता है, ये संभावनाएं हैं। जी जिसकी निद्रा ही नहीं है, गायब है, ध्यान सो ही नहीं पा रहा है, हवा में उड़ रहा है दिन भर, तो वो उसका ध्यान भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छी ध्यान के लिए अच्छी निद्रा भी ज़रूरत है। जी तो कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जब इस भाव से कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबके लिए सदुपयोग हो, सबका उसमें अच्छा हो, सबका उपकार हो, तो उसमें कहाँ से पैसा आता है, कौन कैसे दे जाता है, कौन कहाँ से लाया, कौन कैसे कर रहा है, चोर आपका सहयोग कर रहा है कि साहूकार कर रहा है, इसका कोई मैटर नहीं। आपका परिणाम अच्छा आना चाहिए, सदुपयोग के आधार पे परिणाम आना चाहिए। आप सदुपयोग कर पाते हैं, बस यही उसका अल्टीमेट है। तो जब सदुपयोग करते हैं तो कोई भोग नहीं बनता किसी प्रकार का। और इसको अगर और थोड़ा रिफाइन कर लें, थोड़ा और ज़्यादा कर लें, आप ताला लगा दें तिजोरी में। कौन सी तिजोरी? भोग की तिजोरी, ना अच्छे का ना बुरे का। मैं करता हूँ, मैं अक्रियाशील का पार्ट हूँ, मैं करता ही नहीं, बस माध्यम हूँ। तो ना तो अच्छे का पुण्य, ना बुरे का खराब भोग, पाप, दोनों ही नहीं आएगा। और यही चाहिए। अगर पार होना है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, तो अच्छा करने से और अच्छा होने से, दोनों से, तमोगुण से, रजोगुण से और सतोगुण से, तीनों से पार जाना होगा, जी तभी मुक्ति है। अगर अच्छा पकड़ लिया आपने, तो फिर से दोबारा भोगने के लिए आप तैयार रहिए, अच्छा भोग। फिर से मनुष्य योनि में। इसलिए महापुरुषों का एक कहना है कि हम तीनों से पार जाएं, और तीनों से पार जाने का एक ही विधि है, शिवत्व, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यही रास्ता है। हरिहर। Pokládá další otázku, ale když už mám mikrofon, tak bych se chtěl zeptat na jednu věc, že mám možnost. पावेल जमुनाचेक का प्रश्न है गुरुदेव कि उनको पुरुषोत्तम जी के उत्तर से बहुत बड़ा उत्तर मिल गया। पुरुषोत्तम जी ने जो प्रश्न किया उससे जो उत्तर निकल कर के आए, उनसे उनको काफ़ी बड़ी सहायता मिली, क्योंकि कराटे के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और एक ऐसी स्थिति में हैं कि वो चूँकि कराटे टीचर हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जिनके जीवन को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें, किस रूप से करें कि उनकी सेवा और अच्छे ढंग से हो पाए, बगैर किसी कर्म भोग बनने से, कर्म भोग ना बने और अधिक से अधिक वो
अपने शिष्यों की, कराटे के शिष्यों की सेवा दे सकें। ठीक बात है। इन्हीं के इस पे मैं जाके सिखाता था गुरुदेव, हमारे शिष्य। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि अपने विद्यार्थी को और कितना अच्छा हम बना पाएँ, क्या उसको दे पाएँ कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। दो चीज़ें, पहला तो ये कि ये भाव बहुत मजबूत हो। पहला भाव कि मेरा शिष्य, मेरा विद्यार्थी मुझसे भी आगे जाए। और इसमें दूसरा एक जो महत्वपूर्ण भाग है कि जब हम स्वयं विद्यार्थी थे, जब हम स्वयं शिष्य थे, तो गुरु से हमारी अपेक्षा क्या रहती थी, इसको हम बार बार टटोल के देखें अपने अंदर। निश्चित रूप से जो आपके प्रश्न रहे हैं अपने गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त करते हुए, वही सारे प्रश्न आपके शिष्य के अंदर हैं। इस आधार पे भी आप उसका समाधान कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू। इसमें एक छोटी सी बात और है, जब कभी हम शिष्य होते थे, शिष्य तो हम जीवन भर रहते हैं, फिर भी कहने के लिए शब्दों में कि जब तक जिंदा गुरु साथ में था, हम शिष्य रहते हैं। मेरे जीवन में किसी ने भी कोई हमारे साथ बहुत आगे बढ़ करके हमारी मदद की हो, जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते कि कोई करेगा, तो हमारे मुंह से वही निकलता है, थैंक यू। इस थैंक यू को इतना बड़ा कर दीजिए, उस घटना का जवाब जब आपके सामने इसी किसी तरह के परिस्थितियों से लड़ता हुआ, फंसा हुआ कोई शिष्य सामने आए, तो उस थैंक यू को आपको याद करना है, और जो आपके साथ किसी ने किया था अच्छा, वो उसको अच्छा करना है। असल में ये थैंक यू है, असल का थैंक यू ये है कि जब वैसा कर पाते हैं तो बातों से नहीं, अपने अनुभव के आधार पे हम थैंक यू करें। इस बात को थोड़ा अगर और विस्तार दें अपने पूरे जीवन यात्रा में, जब भी किसी ने आपकी मदद की हो और आपके हृदय से थैंक यू निकला हो, तो जब भी मौका लगे लाइफ में, आप ही की तरह इच्छा रख के सामने व्यक्ति आया हो उसी तरह का, और आप उसकी मदद कर दें, उस घटना का असली थैंक यू वही होता है। Jestli je to patologicko-anatomická příčina výřezu plotny, anebo jestli je tam ještě... Why this happens? डॉक्टर जोत का कहना है कि वो जितनी बार आश्रम आते हैं तो हर बार उनके पीठ में लोअर साइड या लोअर इस पर दर्द महसूस होता है। तो दर्द ओके। तो वो यह समझना चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही होता है या कुछ गलती हुई है या कोई ह्यूमन एनाटॉमी का कोई इशू है या कि कोई समस्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इनका सोचना है कि शायद ये कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। इनका सोचना है कि शायद इनसे कोई गलती हो रही है, यस यस, जिससे की वजह से यह हो रहा है। दरबार देख रहा है।
थोड़ा सीक्रेट है, इसको आप देखें, बस वो देखें, वो नष्ट हो जाएगा इस बार। इसको दिखा सकते हैं हम, इस बार रिमूव हो जाएगा। This time it will be removed. Tentokrát to bude odstraněno. तो दरबार इसको निकालने की, तोड़ने की कोशिश करता है, तो खींच के लाता है वो, So इसलिए वो स्पंदन है। yeah, so that is why there is a vibration, because Darbar breaks that thought, so that's why it triggers. But Darbar will remove, Gurudev will remove it in this trip. Gurudev odstraní to, co je potřeba. तो बहुत सुंदर आज का सत्र रहा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जो पुरुषोत्तम जी ने कहा है उसके ऊपर शाम को डिस्कस करेंगे। पुरुषोत्तम जी ने एक शब्द लिख के भेजा है, गुरु गीता। ये शब्द जहाँ से निकला है और जहाँ से गढ़ा गया है, उसका आधार श्रीमद् भागवत गीता है। शुभ करने की, शुभ जैसा करने की इच्छा सब में बनी रहती है। अब वो शुभ चाहे अपने लिए हो, चाहे वो सर्व शुभ के लिए हो। चिंतन के आधार पर सर्व शुभ बनता है, चिंता के आधार पर केवल शुभ बनता है। तो श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही हुआ मेरे अनुसार। लोग उसको क्या नाम देते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं, पता नहीं। मेरे अनुसार ये एक गीत है। गीता मतलब गीत है। और कौन सा गीत है? श्रीमद् भागवत गीता, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत है। स्वयं भगवान नारायण के द्वारा गाया गया ये गीत है। ये कृष्ण का गीत नहीं है, ये भगवान नारायण का गीत है। कृष्ण के द्वारा है। यस, कृष्ण से नहीं है, कृष्ण के द्वारा है, कृष्ण का नहीं है। नारायण का गीत है, जो नारायण के द्वारा ये पूरे सृष्टि के लिए दिया गया है। तो गीत कोई भी हो, वो चाहे गुरु का गीत हो, चाहे वो पशु पक्षियों में गीत लिखा गया हो, जो सर्व शुभ की कामना से लिखा जाता है वो अच्छा ही होता है। तो जैसे गुरु गीता का नाम लिया, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम तो शब्द के आधार पे, अनुमान के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो गुरु गीता जो है ना, गुरु तो अपने आप में गीत है और गुरु अपने आप में संगीत है। गुरु कंप्लीट है। तो अगर हम गुरु के गीत गाते हैं, ये स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि हम स्वयं गुरु बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति में समझदारी की अपेक्षा बनी रहती है। समझदार है मतलब गुरु है, अभी नासमझ है मतलब शिष्य है। तो नासमझी से समझदारी की ओर गति करने वाला शिष्य कहलाता है। नासमझी से नासमझी में ही गति करने वाला परिधि पर वो भक्त कहलाता है या गृहस्थ कहलाता है। लेकिन जो शिष्य है वो नासमझी से समझदारी की ओर, केंद्र की ओर गति करने लगता है, वो शिष्य कहलाता है। तो हर शिष्य कहाँ जा रहा है? गुरुत्व केंद्र पर, जिसे गुरु कहा गया। जो केंद्र है, जो गुरु है, जो सबसे हल्का है, वो गुरु है।
केंद्र सबसे हल्का है, सबसे भारी परिधि है, सबसे हल्का केंद्र है। तो भारी से हल्का होने के लिए जो यात्रा है वो शिष्य की गुरु की तरफ अग्रसर होने की, गुरु से मिलने की यात्रा है, गुरु होने की यात्रा है, हल्का होने की यात्रा है, गुरु जैसा बनने की यात्रा है। तो वो गीत गाते गाते ही संभव है। तो गीता इस आधार पे कि हम जीते जीते भी शरीर के साथ और जीवन के गीत गाते गाते, गुनगुनाते गुनगुनाते जीवन के ही हो जाएं, जीवन ही समझ में आ जाए और जीवन से जीवन के साथ पार हो जाए। ऐसे ही गुरु गीता है जिसने लिखी होगी कि गुरु के श्री चरणों में निवेदित कुछ भी शब्द हैं वो गीत ही है। गुरु के लिए तो गीत ही निकलेगा अंदर से, ईश्वर के लिए तो गीत ही निकलता है। ऐसे गुरु है, तो जो भी शब्द निकले हैं, निकले होंगे, अच्छे ही हैं। तो गुरु का वर्णन, गुरु की प्रशंसा करके असल में हम अपने मार्ग को सुगम बनाते हैं। जैसे रात में जब अंधेरे में निकलते थे, हम लोग तो सिखाया गया था बचपन में कि जहाँ अंधेरे में भूत प्रेत रहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाया करो। तो जैसे ही अंधेरा होता था तो सब लड़के चिल्लाने लगते थे, साथ वाले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पुस्तुल। तो ये अपने भय को ही निकाल रहे होते थे हम लोग। है भूत पिशाच निकल गया, महावीर जब नाम सुना हुआ। तो ये भय को बाहर निकालने की विधि थी और सब मिल के गाते थे बच्चे, हम सारे। एक हमारे ननिहाल में एक मंदिर था, बहुत जंगल में था, वो झारखंडेश्वर बोला जाता था। झारखंड मतलब झाड़ी के बीच में ऐसे वो था, तो बहुत बड़े जंगल में था वो। तो हमारी बहुत आदत थी उस मंदिर में जाने की। वीरान जगह था, एकदम वीरान। वहाँ की बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे जीवन में। जब भी छुट्टी में जाते थे तो गर्मी का सीज़न होता था, तो गर्मी में और वीरान होता था। लू चल रही होती रात में, और हाँ साएँ चल रही होती थी। दिन में लगता था कि भूत प्रेत चले आ रहे सारे, ऐसा सन्नाटा और ऐसी आवाज़ आती थी हवाओं की दिन में जी। तो हम लोग लड़के रात में भी चले जाते थे। तो सब लोग, एक जगह पड़ता था एक नाला, मतलब पानी होता था वहाँ, तो उस जगह बहुत झाड़ी झकाड़ी थी। तो हम लोग उसके 50 कदम पहले से ही भूत पिशाच निकटना यहाँ हुआ, महावीर जब नाम सुना, तो सारे बोलते थे। तो सारे बोलने से एक दूसरे से बड़ा सपोर्ट मिलता रहता है, हाँ सब लोग हैं, ऐसा करके पार हो जाते थे। तो गीता भी जो गीत भी जो ऐसे ही प्रभु के गीत गाते हैं हम लोग, रोज़ आरती करते हैं तो अपने भय को ही हटाते हैं, हम अपने विकारों को ही नष्ट करते हैं गीत गा के। तो ऐसे गुरु का गीत है, अगर गाया जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु के गीत गाने में क्या हर्ज है, अपना ही भला है, पार हो जाएंगे हंसते खेलते, भय नहीं होगा। इस आधार पे कोई भी गीता बना सकता है, गीत कोई भी लिख सकता है, सबको अधिकार है। सबके अंदर गीत संगीत चलता ही रहता है, अंदर गीत है, संगीत है, वही बाहर है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाह रहे हो तो चर्चा हो सकती है। यही पूछना चाह रहे थे, कुछ और पूछना चाह रहे थे? हाँ, यस। उसमें पुरुषोत्तम जी, जो भी जितने भी शास्त्र हैं, समस्त शास्त्र कोड में हैं। यस। यह निश्चित समझिए कि हर चीज़ कोड में है और रटंती विद्या के आधार पर लोग उसको कतई नहीं समझ पाए। ये मनुष्य का स्वभाव है जी, कोड में रखने का, ये मनुष्य का स्वभाव है जी। कोई भी आविष्कार करता है उसको बताता नहीं किसी को, हाँ। छुपा के रखता है, नहीं फार्मूला नहीं बताएंगे जी। ये मनुष्य स्वभाव है जी। अभी जितने भी युद्ध के क्षेत्र में स्टीफन अच्छी तरह समझते हैं कि जितना भी मिलिट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, कोड से ही सबके पास अच्छे अच्छे आर्म्स हैं, आर्मनेशंस हैं, लेकिन उसका फार्मूला किसी को नहीं बताएंगे। कैसे आज भी कितना झगड़ा चल रहा है कि साहब एटम बम का फार्मूला पता लग जाए। तो कोडेड है, हर चीज़ कोड में है। तो ये तो पूरी सृष्टि के बारे में है।
इसलिए हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों में भी तमाम चीज़ें दोहों के रूप में, घटनाओं के रूप में, बातों के रूप में सरलता से कोड कर दिया। अब उसको हम अपने अपने अंदर, जो हमारे अंदर ज्ञान है, उसके आधार पर लेते हैं, फंस जाते हैं, जबकि वो डिकोड होने वाली वस्तु है। जब खाली बहुत रहते थे हम तो बैठे बैठे डिकोड किया करते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, शिव का ऐसा स्वरूप क्यों, तो ऐसा स्वरूप गणेश का क्यों, कार्तिकेय ऐसा क्यों, तो नंदी ऐसा क्यों, हाँ, तो माँ दुर्गा का स्वरूप ये क्यों, माँ महाकाली का ऐसा स्वरूप क्यों है, तो रावण कैसे था, 10 सिर से, कोई दिखता नहीं, 10 सिर वाला आदमी मिलता नहीं कोई उल्लेख। तो तो ये सब कोडेड, सब कोड है। तो अगर उसका विश्लेषण करते जब आध्यात्मिक, तो रावण को दशानन कहा गया, दशानन। और बताया गया युद्ध के दौरान विभीषण ने कि भगवान राम को कि इसकी नाभि में अमृत है। तभी से बोला गया, एक मुहावरा गढ़ गया कि विभीषण है घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण के ऊपर एक कहावत बन गई पक्का वाली। तो अब 10 सिर हैं, तो आपका जो नाभि है, जो आपका मणिपूरक केंद्र है, उसमें 10 दल का कमल है, 10 दल का कमल है। उसमें जितनी चीज़ें हैं, उसमें अहंकार भी है, विद्वता भी है। आप उस मणिपूरक चक्र के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा, जो जो रावण में था उसमें सब दिखेगा, गुण के रूप में, भाव के रूप में, उसमें सब मिलेगा। 10वां चक्र जो आपका 10 दल का कमल है, सब मिलेगा। तो अब ये तो कोई भी जा सकता है, सभी लोग गए, बहुत लोग गए, तो सब रावण तो नहीं हो गए। लेकिन रावण को ही दशानन क्यों कहा, 10 सिर वाला क्यों कहा? भगवान राम को कहा गया कि वो 12 कला के अवतार हैं। भगवान राम को बता दिया गया कि वो 12 कला के अवतार हैं। तो ये 12 कला क्या है? कृष्ण को कहा गया कि 16 कला के अवतार हैं कृष्ण। तो 16 कला का अवतार क्यों बोल दिया गया? तो राम अनाहत चक्र पर हमेशा विराजते थे, 12 दल का कमल है, तो बोले 12 कला के अवतार। 12 कलाएं सिद्ध थी उनको, 12 कलाओं में सिद्ध थे। तो 12 दल का कमल अनाहत चक्र उनको पूरा सिद्ध था, तो वो 12 दल के सिद्ध होने के कारण 12 कला के अवतार बताए गए। भगवान कृष्ण विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में 16 दल का कमल है, तो ये विशुद्धि चक्र उनका सिद्ध था भगवान श्री कृष्ण का, 16 दल का। इस आधार पर वो 16 कला के अवतार कहलाए। अब ये सिद्ध क्या है? अब डिकोड करना अगर इसको, कि भगवान राम हृदय क्षेत्र में रहते थे, अनाहत चक्र पे 12 कलाएं सिद्ध थीं, 12 दल होते हैं, कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ 12 हैं इस अनाहत चक्र में। इस आधार पर भगवान राम 12 कला के अवतार कहलाए। कृष्ण 16 कला के अवतार कहलाए, क्योंकि विशुद्धि चक्र उनको सिद्ध था। रावण 10 कला का अवतार था, 10 कला सिद्ध थी उसको, इसलिए दशानन कहलाया, क्योंकि 10 दल का जो कमल है विशुद्धि चक्र है। अब आप इसका डिकोड करेंगे तो डिकोड में आपको पता चलेगा कि सिद्ध क्या है, सिद्ध होना क्या है। तो सिद्ध होना ये है कि ये 12 कलाएँ, 10 कलाएँ, 16 कलाएँ रावण की हों, राम की हों, चाहे श्री कृष्ण की हों, सिद्ध का मतलब था अभी आप खुली आँख से, हम सब बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, अभी अब आप सभी खुली आँखों से अपने मूलाधार पर अवस्थित हैं। आंखें खुली हैं, ध्यान नहीं कर रहे, आप मूलाधार पर हैं। ये कक्षा 1 का विद्यार्थी बता देगा आप मूलाधार पे हैं, ठीक?
लेकिन रावण जब खुली आंख से देखता था, अपने सारे कर्म करता था, उस समय भी वो अपनी नाभि पर रहता था, अपने मणिपूरक चक्र पर रहता था। राम खुली आंखों से भी सारे कर्म करते हुए भी अपने अनाहत चक्र में विराजते थे। श्री कृष्ण 16 कला विशुद्धि चक्र पर रहते थे, खुली आंखों से सारे काम करते हुए, दान करते हुए, चाहे युद्ध करते हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए भी यहाँ रहते ही थे। इसके ऊपर की यात्रा करते थे। रावण जब आँख खोलता था तो नाभि पे स्थिर हो जाता था, आँख बंद करता था तो ऊपर की ओर गति करता था। राम अनाहत चक्र पे निवास करते थे, इसीलिए भाव का उनमें भाव की प्रमुखता रही है। राम के कैरेक्टर में भाव की प्रमुखता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हृदय क्षेत्र, मैंने एक दिन आप लोगों को ध्यान कराया था भाव का। आप लोग कितने भाव विभल थे, कितने आह्लादित थे, कितना आपको बस पूरा पूरा हृदय 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 हृदय, केवल हृदय। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो हमारे पास गए भाग के कि गुरुदेव मेरा तो हृदय ही नहीं बंद हो रहा है। कहते चालू रहा, बंद नहीं हो रहा है। बंद मतलब क्या हुआ कि ये तो चालू हो गया, बंद ही नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है हम यहीं से श्वास ले रहे हैं, हृदय से ही। तो इतना गहरे भाव में चले गए। तो इसलिए सिद्ध का मतलब है कि अभी आप मूलाधार पर हैं, आँख खुली पर ध्यान करने बैठेंगे तो ऊपर की गति करेंगे। लेकिन रावण की स्टार्टिंग नाभि से होती थी, और इस दरबार ने भी आप सबकी स्टार्टिंग ही नाभि से रखी है। आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो आप यहीं से शुरू करते हैं। दरबार की कोशिश रहती है भाव के रूप में कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। नाभि आपका इच्छा शक्ति का केंद्र है। इसलिए दरबार का जो शिष्य है, आप हमेशा पाते होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप दरबार के जो शिष्य हैं, किसी में मृत्यु का भय नहीं आता। आप स्वयं देख सकते हैं, मृत्यु का भय ही नहीं है। आप इतने लोग बैठे हैं जो दरबार से जुड़े हैं, हाथ उठा के बता दें, सोच लें मौत के बारे में, कोई भय आ रहा है? तो अभय प्रदान करता है दरबार सर्वप्रथम। क्यों प्रदान होता है भय? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा के रखा है कि आपकी चित्त शक्ति दरबार ने मजबूत की, आपकी आनंद की शक्ति दरबार ने मजबूत की, आपकी इच्छा शक्ति दरबार ने मजबूत की है, आपकी संकल्प की शक्ति को दरबार ने मजबूत किया है। अब ज्ञान की शक्ति को मजबूत करने का कार्य जीरो बैलेंस के तहत किया जा रहा है, इस ध्यान साधना के तहत किया जा रहा है। तो शिव की 5 शक्तियाँ हैं, 4 आपको प्राप्त हैं, 5वीं प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। शिव की 5 ही शक्तियाँ हैं। इसके बाद क्रिया शक्ति सक्रिय होती है। इसके बाद क्रिया जो है वो मिलकर के माँ संचालित करती है। 5 शक्तियाँ केवल शिव की। पहली चित्त शक्ति, स्मृतियों की शक्ति, इच्छा शक्ति, कारण शक्ति। तो पहली चित्त शक्ति शिव की, दूसरी शक्ति आपकी आनंद की शक्ति, तीसरी शक्ति आपकी इच्छा शक्ति, चौथी शक्ति आपकी संकल्प की शक्ति, और 5वीं शक्ति आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की शक्ति। ये 5 ही शक्ति शिव की हैं, जिसमें 4 आपको दरबार की ओर से प्राप्त हैं, 5वीं को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं। ईश्वर आपको सफलता दे। हरि हर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय। हर हर